मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। वकीलों की मांग पूरी की सरकार ने, PSI सैयद तनवीर हुसैन सस्पेंड। एरोप्लेन की उड़ान भरने से पहले ही उतरने वाला यात्री गिरफ्तार। भारत ब्रांड चावल की फुल डिमांड न मिलने से जनता में गुस्से की लहर। लड़कियों का ड्रेस पहन चोरी की वारदात, शहर में चोरों की नई गैंग एंटर। 30 साल से बिजली के बिना जिंदगी, देश का भविष्य अंधेरे में। पुलिस स्टेशन सिस्टम की जानकारी, स्टूडेंट्स में बेदारी। रोजगार मेले की तमाम तैयारियां मुकम्मल, 50,000 से ज्यादा बेरोजगारों के आने की उम्मीद। कान की बालियां, अंगूठी, सोने की चैन चुराने वाला चोर गिरफ्तार। सवाल करना सीखिए, सरकार का नया नारा। राष्ट्रवाद का सबक पढ़ाया सीएम सिद्धरामैया ने। अब खबरें विस्तार से। वकीलों की मांग पूरी की सरकार ने, PSI सैयद तनवीर हुसैन सस्पेंड। रामनगर के आइजोरी पुलिस थाना के PSI सैयद तनवीर हुसैन पर 40 वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने से नाराज राज्य भर में उठ रही थी वकीलों की आवाज। आज विधानसभा के घेराव का किया था वकीलों ने प्लान, जबकि इस मांग में बीजेपी JDS का सपोर्ट होने से आखिरकार सियासी रंग चढ़ता देख इंक्वायरी के नाम पर PSI को किया गया सस्पेंड का बयान दिया सदन में। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने इस पर वकीलों के आगे झुकना पड़ा सरकार को, जो आगे खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता था। शायद लोकसभा चुनाव में इससे नुकसान होने का डर सरकार ने लिया ये फैसला, जिस पर चर्चा चल रही है कि अल्पसंख्यक होने की सजा मिली है PSI को। एरोप्लेन की उड़ान भरने से पहले ही उतरने वाला यात्री गिरफ्तार। ये अनोखा मामला बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट के सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ बेंगलुरु से लखनऊ जाने वाले आदर्श नामी युवक ने अचानक उड़ान भरने की तैयारी में रही एरोप्लेन से उतर गया। जब इसकी हरकत पर एयर इंडिया स्टाफ ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, इस पर कहा कि मैं एक आतंकवादी हूं, जिस पर चौके सिक्योरिटी अधिकारियों ने आदर्श को गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर आनेकल में रही एक निजी कॉलेज में पढ़ाई के लिए आया। उत्तर प्रदेश से ये लड़का दिमागी तनाव के चलते इस तरह की हरकत करने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है। भारत ब्रांड चावल की फुल डिमांड ना मिलने से जनता में गुस्से की लहर। चावल के दाम बढ़ने से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को आसानी के लिए मोदी सरकार ने भारत ब्रांड चावल योजना की शुरुआत की थी। 19 रुपये किलो चावल की, जो 6 फरवरी को ही हुई। एक हफ्ते में ही अफरा तफरी मच गई। इस चावल पर ना मिलने से लोग बिना चावल के ही खाली हाथ लौट गए घर। कितने और कैसे मिलेंगे चावल, इस सवाल का जवाब नहीं है खुद केंद्र सरकार के पास। बिना पूरी तैयारी के केंद्र सरकार ने क्यों की शुरुआत, सवाल पूछने पर APMC अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी से पूछे जनता ये सवाल, जबकि पूरे राज्य में शुरू होने वाली थी ये योजना। अगर लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार ही करना था तो क्यों की चावल शुरू होने की बात। जनता में केंद्र सरकार के खिलाफ निकल रहा है गुस्सा बाहर, जबकि राशन के चावल को खरीदने के लिए 34 रुपये 40 पैसे भी देने को थी राज्य सरकार तैयार, जिसको केंद्र सरकार ने देने से किया था इनकार।
लड़कियों का ड्रेस पहन चोरी की वारदात, शहर में चोरों की नई गैंग एंट्री। बेंगलुरु के कई इलाकों में रहे अपार्टमेंट में रात के अंधेरे में लड़कियों के ड्रेस डालकर अंजाम दे रहे हैं चोर। चोरी की वारदातें के काम इस तरह की खतरनाक चोरी की वारदातें खाली घरों में लूट तो बंद घरों के बाहर रहे ब्रांडेड शूज और चप्पल चुराने का नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। लोकेशन और एड्रेस का पता लगाकर इस नई गैंग की तलाश में पुलिस जनता भी निभाए अपनी जिम्मेदारी। 112 पर दे जानकारी की अपील की बेंगलुरु सिटी पुलिस ने। 30 साल से बिजली के बिना जिंदगी, देश का भविष्य अंधेरे में। वो जंगल के बच्चे हैं, जंगल में ही पैदा हुए हैं और जंगल में ही मर जाएंगे। घने जंगल और कुदरत के नज़ारों के बीच रहने वाले 90 परिवार और इनके बच्चे बिना बिजली के एक नहीं दो नहीं पूरे 30 साल से अंधेरे में रहकर हो गए हैं परेशान। ये हालात चामराजनगर जिला हल्लूर तालुका काड़नचन के पालार गाँव का है। 30 साल पहले ये परेशानी तब शुरू हुई जब जंगल के डाकू वीरप्पन को गिरफ्तार करने के मिशन से इन परिवार ने वीरप्पन का साथ दिया था। इसी बुनियाद पर यहां से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था इन परिवारों को। तब से ही इनको आज तक ना ही मिली बिजली या सरकार से कोई मदद। सरकारें तो कहीं बदली पर इनकी हालत नहीं बदल सकी, जबकि कई बच्चे एसएसएलसी तो पीयूसी की पढ़ाई कर रहे हैं अपना भविष्य संवारने के लिए। सबके बीच रही एक ही छोटे से सोलर बल्ब पर अब जिंदगी बसर कर रहे हैं ये परिवार डिजिटल इंडिया में। पुलिस स्टेशन सिस्टम की जानकारी, स्टूडेंट्स में बेदारी। बेलगाम पुलिस कमिश्नर एसएन सिद्धरामप्पा का बेदारी काम। पुलिस थाना में स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्राम, एक्सीडेंट हेलमेट एफआईआर, आरोपियों को गिरफ्तार कैसे होता है पुलिस स्टेशन में पूरा काम। क्राइम कंट्रोल और पुलिस थानाओं से दूर रहने वाले लोगों में पुलिस की जनता से दोस्ती की तमाम टॉपिक की जानकारी देते हुए स्कूल कॉलेज के बच्चों में बेदारी प्रोग्राम की ये शुरुआत एक अच्छे समाज के लिए फायदेमंद होगी साबित। पुलिस की ये अनोखी पहल। रोजगार मेले की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 50,000 से ज्यादा बेरोजगारों के आने की उम्मीद। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का झूठा वादा करने वाली मोदी सरकार से मायूस बेरोजगार नौजवानों के लिए कर्नाटक सरकार ने रोजगार का सुनहरा मौका देने जा रही है, कहा मंत्री प्रियांक खरगे और शरण प्रकाश पाटिल ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में फरवरी 26 और 27 को होने वाले इस रोजगार मेले का नाम बेरोजगारों की खुशहाली की बड़ी कॉन्फ्रेंस में। अब तक 500 कंपनियां पहले ही रजिस्टर कर चुकी हैं, जिसमें पहले और आखिरी तरजीह कन्नड़ी गांव की होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियों की जानकारी और इस रोजगार मेले का फायदा उठाने की अपील की मंत्रियों ने। कान की बालियां, अंगूठी, सोने की चैन चुराने वाला चोर गिरफ्तार। शिवमोगा जिला सागर शहर के जन्नत नगर में पिछले 2 दिन पहले हुई चोरी की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब। पेटे पुलिस थाना सागर पुलिस ने कान की बालियां, अंगूठी, सोने की चैन, नाक की नथनी, सुहाग की निशानी, मंगलसूत्र चुराने वाले चोर को चुराए हुए सारे सामान के साथ किया है गिरफ्तार। सवाल करना सीखिए, सरकार का नारा। हम अपने देश में रहने वाले भाइयों के दुख और दर्द में एक साथ खड़ा होना चाहिए। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से देश की एकता मजबूत हो सकती है। ये पैगाम दिया समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन और हम ही चुप रहे तो बोलेगा कौन। कर्नाटक सरकार का नया नारा, बच्चों को खामोश रहकर नहीं सवाल पूछकर लाना होगा क्लासरूम से लेकर देश और समाज में नया बदलाव। ऐसे ही मकसद से सरकारी स्कूल और हॉस्टल्स के बाहर हिम्मत से पूछो सवाल के नारे को प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाकर शॉर्ट फिल्म से खुद समाज कल्याण विभाग के मंत्री एचसी महादेवप्पा टीचर बनकर दिया बच्चों को यह संदेश।
राष्ट्रवाद का सबक पढ़ाया सीएम सिद्धरामैया ने। विधान परिषद काउंसिल में बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने अपोजिशन के लीडरों से कहा कि अगर आप सेकुलर हैं तो यहां आए और अगर कम्युनलिस्ट हैं तो वहीं बैठ जाएं। राष्ट्रवाद पर कहा कि क्या देश को आज़ादी तुमने दिलाई है? देश को आज़ाद करने वाले हम, राष्ट्रवाद नहीं तो कुछ ना करने वाले तुम लोग राष्ट्रवादी। क्या हैरानी की बात है, देश में हम ही सच्चे राष्ट्रवादी हैं, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।